हेलो दोस्तों, ये कल का एनालिसिस है जहां पे आप खुद देख सकते हो कि मार्केट रेंज में घूम रहा था। और आप जिन जिन लोगों को याद रहेगा ये नंबर 24,222 के ऊपर मार्केट 24,320 जा सकता है और 24,085 के नीचे मार्केट 2390 जा सकता है, 23,000 के 990 के आसपास जा सकता है। अब आज क्या हुआ ये देखना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखोगे तो पूरे इसमें मार्केट गैप अप हो गया और नंबर को याद रखना, नंबर बहुत ज़रूरी है। 24,220 के नीचे मार्केट गया ही नहीं। इमीडिएटली एक पावरफुल ग्रीन कैंडल आई और आज आपने देखा कि फैंटास्टिक अपसाइड मूव आई। अब आप कहोगे सर आप तो दोनों जगह पे बोलते हो, कल तक तो चिल्ला रहे थे कि 23,500 से 23,000 आएगा, अब कह रहे हो कि आपने कुछ हवे में से कल 24,220 का नंबर दे दिया और इसके लिए मार्केट ऊपर गया। मैं करूं तो क्या करूं? अब यहां पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा खेल खत्म हो गया, अब मार्केट बुलिश हो गया। एक आखिरी उम्मीद है, वो कैसे है, क्यों है, मैं आपको बताऊंगा। अगर वो उम्मीद यानी कि वो जो एक साइन है वो मंडे को मार्केट ने नेगेटिव में कर दिया या कह दिया कि अब जो फाइनल चीज़ है मैं नहीं फॉलो करूंगा नीचे जाने का, तो मैं यहां से कहूंगा कि मेरा व्यू चेंज हो गया है और मैं मार्केट में बुलिश हूं। अब यहां पे एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडर को अपने ईगो से या अपने एनालिसिस के ईगो पे नहीं रहना चाहिए। चार्ट्स जैसे बताते हैं वैसे वैसे उसको फॉलो करना चाहिए। क्यों ये नंबर 24,220 कल के दिन में ही मैंने दिया था, आप देख सकते हो, आप कल का एनालिसिस देख सकते हो। क्यों ये एग्जैक्टली नंबर दिया था और कहा था इसके ऊपर बुलिश जाएगा। ये सभी चीज़ मैं कहूँगा प्याज के छिलकों के तरह एक एक चीज़ छील के निकालेंगे। क्यों हुआ, ये कंसर्न क्या था, क्यों बताया था, आगे क्या होने वाला है, क्या अब मार्केट गिरेगा ही नहीं। इजराइल ईरान वॉर जो दोहा में 15 अगस्त को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई जिससे कल ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से ऊपर उछल गया, तो क्या इसके वजह से ये इम्पैक्ट है, परत दर परत हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, बेल बटन को हिट नहीं करोगे, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी को जो हमारी लिंक है उसको क्लिक नहीं करोगे, तो आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ोगे कैसे? और जब तक फैमिली के साथ नहीं जुड़ोगे तो ये जो सुपर डुपर आज बैंक निफ्टी के पी का एनालिसिस था जहां पे 90 पॉइंट्स और सेंसेक्स का एनालिसिस था जहां पे ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 50 से भी ऊपर का एनालिसिस किया, और ये जस्ट 2 एनालिसिस है, ऐसे ये 4 या 5 और बेहतरीन एनालिसिस किए हैं जो मैंने नहीं दिखाए हैं, वो आपको कैसे मिलेंगे। तो वापस एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके फॉलो करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहते हैं कि कोई स्टॉक का एनालिसिस मैं करूं, जैसे यहां पे युग जी ने कैनरा बैंक, कमलेश जी ने टाटा पावर, एक्सीटा, कॉटन, लाइफलाइन ने कहा है, तो आप कमेंट में आपका एनालिसिस डालना, डेफिनेटली मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दूंगा। और क्योंकि 15 अगस्त हो गया है और मेरे में कुछ नेता बनने की चाहत जाग उठी है, तो ये जो मैंने आज ड्रेस पहना है ये कैसे लग रहा है मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बताना, क्योंकि आप अगर कमेंट करके बताओगे कि अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, पहनो मत पहनो,
तो अगर आपने बोला यस पहनो तो और 10 जाके मैं मार्केट में से लेके आऊंगा। तो आपके कमेंट्स मेरे एड्रेस पे बहुत जरूरी है। चलो अब देखते हैं टॉप न्यूज क्या है। डीएलएफ शेयर सर्जेस ऑन जेपी मॉर्गन टारगेट अपग्रेड सी 17% स्टॉक अपसाइड। डीएलएफ तो क्या यार, प्रीमियम लोगों का स्टॉक है, ऑब्रॉय डीएलएफ बढ़ते ही रहता है, तो मुझे उसमें कुछ नई बात नहीं लग रही है। Ola Electric shares surged 20% after HSBC's first buy call, highlighting strong investment potential despite concerns over Indian EV market. अब एक है ना, चलो कंटिन्यूस मैं कहूँगा 3 या 4 दिनों से 10%, 20%, 15% अपर सर्किट मार रहा है। जिसको रिस्क लेना है वो स्टॉक को देख सके, बट मैं ऐसे स्टॉक्स पे ज़्यादा फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है। हमें चाहिए सॉलिड बिजनेस। बैटरी इतनी सी हो, जब चलेगी बैटरी फटेगी नहीं तब देखेंगे। अभी के लिए आपको जिसके कॉल्स देखने हैं वो देख सकते हो, बट चलो देख लो ओला पे। एलटी फूड शेयर प्राइस हिट्स 52 वीक्स हाई, सोर्स 123% ऑन इट 52 वीक्स लो। यानी कि एलटी फूड्स खास करके आप देखोगे तो बीच में बहुत फेवरेट थी स्मॉल कैप में, और अब 52 वीक लो से 123% बढ़ गई है। तो ये भी एक न्यूज़ है। हमारा कोई भी कस्टमर सपोर्ट में हम कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग या पोर्टफोलियो आपका हैंडल नहीं करते। टेलीग्राम चैनल पे हम क्रिप्टो विप्टो कुछ नहीं करते, फॉरेक्स कुछ नहीं करते। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, जिसमें कमोडिटी भी सिखाते हैं, फॉरेक्स भी सिखाते हैं, ऑप्शंस भी सिखाते हैं, इक्विटी भी सिखाते हैं। और ये हमारा नंबर है 9152615121। व्हाट्सअप करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। तो चलो अब देखते हैं कि क्या ऐसे हो गया कि कल मैंने ऑलमोस्ट दोनों टारगेट देने की कोशिश की थी। सबसे पहले आप थोड़ा सा ये चार्ट को देखना। अब यहां पे मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि मार्केट अब सब सही हो गया है और बुलिश ही रहने वाला है, बट थोड़ा सा यहां पे गड़बड़ देखो क्या हो रही है। अब यहां पे आप देखोगे ना, ये जो पिछला लो है, ओके, ये जो पिछला लो है इसको मार्केट ने तोड़ा। फैंटास्टिक, आप देख सकते हो तोड़ा। अब नीचे के यहां पे बायर्स आए हैं, ये आप देख सकते हो, और ये बायर्स लगभग स्ट्रॉन्ग वीक ऐसे होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना ये ग्रीन कैंडल फॉर्म कर पा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम सेलर्स पूरी तरीके से एक लंबी की लंबी, जैसे देखो यहां पे ग्रीन लाइन है वैसे यहां पे रेड लाइन नहीं ला पा रहे हैं। इसके लिए बायर्स है तो सही ये लेवल पे, बट स्ट्रांग नहीं है। अब अगर सेलर सुपर सेलर रहते थे, पावरफुल रहते थे, ईरान इजराइल में एक कुछ धमाका हो जाता था, उसके बाद में क्या होता था कि ये कुछ ऐसे टंग 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 करके अपना लेवल आ जाता था। बट आप देखो पूरे इसमें ये एक्चुअली रेड फुल बॉडी कैंडल तो बनी रही है, बट एक भी कैंडल 24,000 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रही है। और यह सेलर्स है, राइट, बेच भी रहे। एक बार बेचा, 2 बार बेचा, यहाँ पे कुछ नहीं बेच पाए, 3 बार बेचा, 4 बार बेचा, 5 बार बेचा। अरे बेच रहे, बट एक तुम लेवल को नीचे ला ही नहीं पा रहे हो। तो इवेंचुअली क्या मतलब है कि एक बार तो तुम्हारे पास का माल खत्म हो जाएगा। और सेकंड क्या हो गया कि दोहा में जो मैं कहूँगा, ऑफ कोर्स हमास ने नहीं अटेंड किया था, सभी लोगों ने, यानी कि इजराइल ने बोला कि हम सीज फायर के साथ है और हम सीज फायर करना चाहते हैं। ईरान थोड़ा सा शांत बैठ गया है, कुछ धमकी नहीं दे रहा है। हमास का भी इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है। तो फिर क्या हो गया कि पीस टॉक्स चालू हो गए हैं, निगोशिएशन होने के साथ है। तो बस बाकी के जो इंटरनेशनल मार्केट थे उन्हें तो एक वजह ही चाहिए थी, और हिंडरबर्ग का भी रिजल्ट वैसे भी बकवास लग रहा था। तो आज के दिन में देखो अच्छा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया, और आप देखोगे स्ट्रेंथ है और
प्लस ये पिछला जो हाई है जो सेलर्स नहीं कर पाए, यहां पे जो सेलर्स यहां पे नहीं कर पाए, बायर्स ऊपर के डायरेक्शन में कर पाए हैं। पिछला जो ये हाई है इसके ऊपर क्लोज हुआ है। अब सिर्फ एक ही उम्मीद है, सिर्फ एक ही उम्मीद है, अगर ये मार्केट को डाउन जाना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उम्मीद है। ये नोट करके रखना, ये लिख के रखना, इसके स्क्रीनशॉट निकालना, क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ा बहुत तो आपको फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि सर आप बोल रहे थे 23,500 आएगा, चलो कल आपने ऊपर नीचे दोनों के लेवल्स भी दे दिए, ऊपर के लेवल्स चल भी गए, बट आपका जो लॉन्ग टर्म का एनालिसिस था वो तो बकवास हो गया। तो अब क्या आप बोल रहे हो? आप थोड़ा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि मेरे से भी गलती होती है यानी कि एनालिसिस सिचुएशन बेस्ड है। अब मुझे तो मालूम नहीं था ना कि दोहा में बैठ के हमास नहीं आएगा, फिर भी इजराइल मान जाएगा, ईरान बॉम्ब नहीं फेंकेगा और सब कुछ हैप्पी हैप्पी एंडिंग हो जाएगी, या होने जैसे लग रहा है पिक्चर में। अभी तक पिक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर में सिर्फ 2 घंटे ख़त्म हुए हैं, आधे घंटे का पिक्चर और बाकी है। बट आज के तारीख में तो हीरो को अपनी हीरोइन मिल गई और सब जगह पे खुशहाली और डांस चल रहा है, इसीलिए तो मार्केट ऊपर जा रहा है। अब ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, राइट? बट और एक चांस है, और वो कैसे रहेगा थोड़ा सा ध्यान देना। अगर ये नहीं हुआ तो मैं कहूँगा यस, मार्केट बुलिश है और मार्केट नया हाई ले लेगा। ये एनालिसिस थोड़ा सा देख लेना। मुझे मालूम है भले आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ रहेगा, सिचुएशन बेस्ड है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर पॉजिटिव टॉक्स ईरान और इजराइल में हो रहे हैं तो हो रहे हैं, जब बॉम्ब गिरेगा तब बॉम्ब का बात छोड़ दो, जब कुछ फटेगा तो यही जो मार्केट है वो स्ट्रेट अवे यहाँ पे आके दिखाएगा। तब आप बोलोगे सर आपने बोला था, बट मतलब नहीं है, तब तक आप लॉस कर चुके होंगे। तो ये थोड़ा सा हम बाजू में रखते हैं। अब यहाँ पे आप कंसेप्ट देख लो, ये एक अटेम्प्ट है मार्केट को ऊपर जाने का, राइट? एक अटेम्प्ट है मार्केट का ऊपर जाने का। अब ज्यादा से ज्यादा एक दोजी बननी चाहिए 24, ज्यादा से ज्यादा मंडे को 24,475 के आसपास दोजी बननी चाहिए, इसके नीचे नहीं। या ऐसे कैंडल तो बिल्कुल भी नहीं, ये कैंडल मुझे नहीं चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक ऐसी दोजी बननी चाहिए और उसके बाद एक फंटास्टिक ग्रीन कैंडल इस तरीके से, कहाँ पे 24,650 के आसपास, सॉरी 24,650 के आसपास। तो ये 24,650 के आसपास, ये 24,475 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं छाती ठोक के कह सकता हूं कि 24,850 से लेके 24,800 तक मार्केट जा सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल के लेना, क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट आपको दिखा के प्रूफ के साथ बताया कि देखो कल मैंने कहा था कि इसके ऊपर इतना, इसके नीचे इतना, वैसे ही हो गया। कैंडल भी बता दिया, कंसेप्ट भी बता दिया, 220 के नीचे मार्केट गया ही नहीं, तो आपको दिक्कत किस बात की है? तो वैसे अब भी अगर आप ये स्क्रीनशॉट नहीं निकालोगे तो वापस आपको लगेगा कि सर आप कुछ बोलते नहीं हो या आप कुछ उल्टा सुल्टा बोलते हैं। मैं कुछ भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलता हूँ, मैं लेवल्स के बारे में बोलता हूँ, और कुछ लेवल्स रहती है ऐसे जहाँ पे मार्केट को रिएक्ट करना ही पड़ता है। तो ये हो गया निफ्टी का पूरा एनालिसिस। अब करेंगे बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी वापस अगर आप मुझे पूछोगे तो ठीक है, अंदर के अंदर बहुत अच्छा हुआ है, बट बैंक निफ्टी रेंज बाउंड है अभी भी। तो यही बैंक निफ्टी का कंसेप्ट है। 50,800 के ऊपर 51,200 और 50,000 के नीचे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ,
इस तरीके से रेड 15 मिनट्स कैंडल 50,000 के नीचे लेके जाएगा 49,000 लगभग 500 के आसपास। यहाँ पे 50,800 15 मिनट्स कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल लेके जाएगा 51,200 लगभग 400 पॉइंट्स। तो यही है मेरा एनालिसिस, क्योंकि रेंज बाउंड है, ज़्यादा अननेसेसरली करके कुछ मतलब भी नहीं है। 400 पॉइंट्स भी मिल गए तो बहुत हो गया। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखेंगे कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का ट्रेंड एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। कैनरा बैंक अगर देखोगे, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा ये डाउन ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में ही है, बट फिलहाल इसका कंसोलिडेशन चल रहा है और मुझे चाहिए कि कैनरा बैंक फिलहाल 120 के ऊपर जाए ताकि ये वापस 130 या 150 तक चला जाए। तो यहाँ पे मुझे कुछ चाहिए प्रूफ कि कैनरा बैंक अब ऊपर जाने वाला है। ओवरऑल अच्छा ही है, बट साइडवेज कंसोलिडेशन है जहाँ पे आपको अननेसेसरीली हाथ डालना नहीं चाहिए। टाटा पावर सेम देखोगे स्टोरी है, साइडवेज कंसोलिडेशन है और ये मोस्टली नीचे गिर के फिर ऊपर आने के चांसेस है। तो मैं यहाँ पे अननेसेसरीली आपको रिस्क लेने को नहीं बोलूँगा। हालांकि पावर स्टॉक सभी अच्छे हैं। एक्सीटा देखेंगे वीकली चार्ट में, एक्सीटा तो हालत ही ख़राब है, साइडवेज में है और कुछ भी ऐसे पावर दिख नहीं रहा है। तो डेफिनेटली एक्सीटा में मैं कुछ भी आपको राय नहीं दूंगा। होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। पिक्चर अभी बाकी है, 2 दिन तो भी आप देना कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट ऊपर 200-300 पॉइंट और जा सकता है। और अगर आपको पसंद आ रहा है चैनल को तो प्लीज़ कमेंट करना, enjoy लिखना, and thanks a lot once again for giving me an opportunity to present you something fantastic, secrets of market. Thanks a lot.